नमस्कार दोस्तों, मैं अनु कुमार अग्रहरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हम सब ने नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा था, होल नंबर पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ा था, इवेंट नंबर सम संख्या के बारे में पढ़ा था, ऑड नंबर विषम संख्या के बारे में पढ़ा था, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा था और अभाज्य संख्या के बारे में ही चर्चा हो रही थी। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, इसे हमने बताया था कि ऐसी संख्याएं जो या तो एक से कट जाए या तो अपने आप से या स्वयं से कट जाए, वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, इसे हमने अपने बोर्ड पर अंकित किया हुआ है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। अगर कोई पूछता है कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, तो सिंपल सी बात है कि हम इसको क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। 25 संख्याएं क्या होती हैं? 1 से 100 के बीच में आती हैं। ठीक, जैसे दे दिया गया तुम्हें कि 80 से 100 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती हैं उसे लिखो। तो अगर हमें 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या मालूम होगी तो हम तुरंत लिख लेंगे 80 से 100 के बीच में कौन कौन सी आती हैं? 1, 2, 3, 83, 89 और 97। बस हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे आज सहअभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहा जाता है। सहअभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहा जाता है। आप सबसे हमारा निवेदन है कि जो भी इस क्लास को अच्छे ढंग से देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वो एक अच्छी सी नोट्स का निर्माण करें, एक अच्छी सी नोट्स बनाएं। और मेरा ये वादा है कि जब हमारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो आपको ऐसा अपने अंदर से खुद महसूस होगा कि हमने कुछ पढ़ा है, हमने कुछ मैथ के बारे में पढ़ा है। आपको वो अपने आप मैथ के बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी, मैं ये आपसे वादा करता हूँ। तो हम पढ़ते हैं सहअभाज्य संख्या, जिसे को प्राइम नंबर कहा जाता है। तो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। संख्याओं का ऐसा युग्म मतलब जोड़ा, संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 5, देखो 2 और 5 इन दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? या तो 1 है, ठीक है ना, या तो ये अपने आप से कटेगी। देखो 2 और 5 दोनों के क्या होगा, या तो 1 से कटेगी या तो अपने आप से कटेगी। इसलिए ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है? सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। 2 और 5, ठीक है ना, 3 और 7, ठीक, 5 और 7, 8 और 11, 11 और 13, ये दोनों संख्या क्या होंगी? 1 से कटेंगी या तो अपने आप से कटेंगी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। आशा करता हूं कि आपको को प्राइम नंबर अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आगे आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, जिसे रेशनल नंबर कहा जाता है, जिसमें परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहा जाता है। तो ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। जहां पर P और Q क्या होते हैं? दोनों पूर्णांक हो। जहां पर P और Q क्या हो? दोनों पूर्णांक हो, परंतु Q का मान 0 ना हो। ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां पर P और Q क्या है? दोनों पूर्णांक का मतलब पूरी संख्या हो, ठीक है ना। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ऐसे नहीं कि 4.5, 7.2, 8.9, ऐसा नहीं। तो जहां पर P और Q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो, परंतु Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक। 5/9, 5/9 में क्या होगा? 5 तो हमारा P हो गया और 9 हमारा Q हो गया। तो इसी Q के बारे में बताया गया कि यहाँ का मान 0 नहीं होना चाहिए। वो संख्या क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। और इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या इसका एकदम उल्टा होता है, इसका एकदम विपरीत होता है। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे
√2 √3 -√3 -√5 पाई भी हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आज हमने जाना कि परिमेय संख्या क्या होती है, सभाज्य संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। बस आगे की क्लास में इसके आगे का पढ़ाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।